हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल। आज हम 10 क्लास के लिए सब्जेक्ट हिस्टोरी यानी कि सब्जेक्ट इतिहास के चार ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो 3 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 से 5 नंबर में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इनको अब 3 वाला मैटर खत्म हो गया है तो 2 नंबर वाला आ गया है। तो अधिकतर हमको आशा है कि 5 नंबर ये सब 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है क्वेश्चन। तो इस चारों क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ताकि हिस्टोरी की जो भी क्वेश्चन आए इस चारों को बता देंगे। तो इसके अनुसार आप लोग अनुभव और पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, तो आप लोग वहां पर डाल सकते हैं यानी कि क्वेश्चन को आंसर लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट न करें। वीडियो पहले अच्छे से देख लें, जब समझ में आ जाएगा तो लास्ट में अपना लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो मेरा आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों अब चलते हैं हम राष्ट्रवाद के ऊपर। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? राष्ट्रवाद क्या है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो क्वेश्चन के बाद ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आप लोग भूल कर भी नहीं भूलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं अच्छे से इसको बारे में पढ़कर और लिखे हैं। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से है या क्वेश्चन बैंक से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का प्राय अर्थ होता है। राष्ट्रवाद का प्राय अर्थ होता है दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्राय अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति सोच रखने वाले, अपने राष्ट्र के प्रति यानी कि हम लोग अपने राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं दोस्तों। तो अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव जानते हैं। जैसे हमको तो लोग से लगाव है, आप लोग से, आपको भी किसी और से लगाव होगा, यानी कि किसी को दोस्तों से लगा होता है, किसी को पेन और कॉपिया से लगा होती है, किसी को कोई, सबका अलग अलग टर्म होता है दोस्तों। तो अब हम आते हैं अपने काम पर, यानी कि क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का प्राय अर्थ होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना, मानो जो आदमी होता है ना, मान ले हम हैं, तो अपने सोच और लगाव की भावना का विकास करना, इसमें भाषा, इसमें क्या होता है? भाषा, धर्म, नस्ल तथा आवास होता है ना, आवास के आधार पर अपने राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। आवास के आधार पर अपने राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। अर्थात राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक, यानी कि जो राष्ट्रवाद है आधुनिक राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है, जिसमें खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आधार पर एकता की भावना रखते हैं, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थ आदि की व्यवस्था रखते हैं। मानव का विकास होता है और इस एकता पर मानव की विकास होता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है।
हाँ तो दोस्तों अपने समय पर ध्यान रखते हुए जुलाई 1830 यानी कि इस क्वेश्चन के तरफ हम चल दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है जुलाई 1830 के क्रांति का विवरण दे, यानी कि जुलाई 1830 का क्रांति है उसको विवरण देना है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि इसमें जो सब्जेक्टिव होता है थोड़ा लॉन्ग लिखा जाता है, सब्जेक्टिव होता है दोस्तों तो थोड़ा क्या लिखा जाता है, लॉन्ग लिखा जाता है। तो ठीक है चलते हैं आंसर की तरफ। चार्ल्स दराम ने एक निरंकार एवं प्रक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी मानों को दबाने के लिए दोस्तों मानों को दबाने के लिए का कार्य किया, दबाने के लिए अपना बहुत कोशिश किया, यानी कि सोच रहा था कि हम इस तरह से दबा दें और आगे ना बढ़ने दें किसी के, जैसे हम लोग के घर पर होता है, गांव पर होता है कि वो आगे बढ़ रहा है तो उसका टंगरी खींच दे, किसी तरह से उसको रोका जाए, यानी कि उसको आगे ना बढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं हम, अपने दबाने का कार्य किया जाए। ठीक है, यदि भावनाओं को दबाने का कार्य किया कोई भी हो, यानी कि हम लोग को भावनाओं को दबाने का कार्य किया तो उसमें अपने शासक काल में लोकतंत्र की राह में कई बाधाएं उत्पन्न किया, यानी कि लोकतंत्र के राह में जो पथ होता है, यानी कि ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम चलने के लिए, उसके लक्ष्य में यानी जो काम कर रहे हैं तो उस पहाड़ पर अगर चढ़ने में जो भी हमको समय लगता है तो कोई सोचता है कि कैसे चढ़ जाए, इसको हम गिरा दें नीचे, क्या करें, इसको नीचे गिरा दें। तो इसके बारे में बोल रहा है कि अपने मिशन तक जा रहा है, यानी कि भावनाओं को ले जा रहा है, तो वो लोग सोच रहा है कि इसको नीचे गिराए दे, हम ऊपर चढ़ने ना दें, क्योंकि चढ़ जाएगा शिखर पर तो हमसे आगे हो जाएगा, तो हम पीछे हो जाएंगे, इसीलिए बोलता है। तो ठीक है, उसमें अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बना दिया, पोलिगनेक भी एक यानी कि वो भी कुछ ना कुछ तो जरूर था, पोलिगनेक भी एक प्रक्रियावादी व्यक्ति था। हाँ बोले ना, जरूर था, यानी कि प्रक्रियावादी व्यक्ति था जो अपना कोई भी टर्म होता था वो कोई प्रधानमंत्री सोचेगा कि मेरे देश के लिए कोई हानि हो, ना सोचेगा, इसीलिए पोलिगनेक ने वो अभी प्रक्रियावादी व्यक्ति था। उसने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित संपन्न नागरिक सहित कानून के आधार पर शक्तिशाली अभिजात्य मतलब जो जाति है उसमें अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर दी, यानी कि अभिजात्य वर्ग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। अपने उसने उस काम करने के लिए प्रयास किया, यानी कि बहुत प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग हैं मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, परीक्षा देने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारा मेहनत करें, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं ताकि अब अच्छा वीडियो अपलोड कर डालें और दोस्तों ने पढ़े और सीखे, अच्छा रिजल्ट लाया और अच्छे मार्ग पर आप लोग चलें, क्योंकि जब भी हम लोग का कुछ ना कुछ जब परेशानियां होती है तो उसे घबराना ही नहीं चाहिए, यानी कि ये जो थे अपने शिखर पर पहुंचने के लिए, अपने मार्ग पर चलने के लिए बहुत सारे कष्ट कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, प्रधानमंत्री था
वैसा समय हम लोग के पास तो बहुत सारा समय हो जाता है, 8 से 6 घंटा के लिए सोने के लिए, उन लोग के लिए कहाँ होता है, ना हो पाता है। समय तो बहुत है लेकिन उन लोग समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि उन लोग के पास पूरे देश का बोझा है, यानी कि कपार पर उन लोग के पूरे देश का बोझा है। हम लोग का एक घर का बोझा मिल जाता है ना तो दिमाग सनकने लगता है। अगर हम लोग को एक घर का बोझा मिल जाता है तो दिमाग सनकने लगता है। तो सोचिए उन लोग अपने देश का सेवा कैसे कर रहे हैं, यानी कि देश कैसे चला रहे हैं, देश कैसे चला रहे हैं, और उन लोग भी अपना बहुत योगदान दे रहे हैं और बहुत सारा मेहनत भी कर रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे। वर्गों को विशेष अधिकार देने का कार्य किया, यानी कि जो नीचे वाले वर्ग के थे उनको विशेष अधिकार देने के लिए काम किया। 1830 ईस्वी को जब 1830 ईस्वी को इन्होंने, बैठो जी कुछ रहो, चलो और सब कम है, आओ जी थोड़ा रुक जाइए। हाँ, तो 1830 ईस्वी को इन्होंने क्या किया, जब क्रांति का 1830 ईस्वी को क्रांति कहते हैं, यानी कि 1830 ईस्वी को इस क्रांति के लिए आए। तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इस क्रांति का परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम को फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर, चार्ल्स दसम को 1830 में फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर भाग गया, यानी कि सोचा कि अब हमसे चलने वाला ना है तो क्या करेंगे, हमसे जब घर परिवार ना चलेगा तो हम छोड़वे ना करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने आकर अपने राजनीति में मतलब जो अपना जो बोझ था नहीं ढो पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने छोड़कर भाग गए। इस प्रकार क्रांति में वरा का अंत हो गया, सर्ववंश का वो अंत हो गया, और वहां 7 लुई लिलिप के हाथ में आ गई, यानी कि लिलिप के हाथ में क्या आ गई, कितना आ गई, 7, कितना आ गई दोस्तों, 7 आ गई। लिलिप के हाथ में कितना आई, 7 आई, कितना आई, 7। तो 7 को जब आ गई तो 1830 तो भागा, और जब हम लोग का जहाँ पेड़वा पर यहाँ पर पहाड़ा पर चढ़ना था, अब हम लोग चढ़िए गए, बहुत सारा मेहनत किए हैं, चढ़िए गए, तो अब हमको क्या टेंशन है, ना टेंशन है। तो अब इसको चढ़ गए तो इसको हम अच्छे से चलाएं, यानी कि जो हमको मिला बोझ जो हमको मिला उसमें हम सफल हो गए हैं, तो उसको हम अच्छे से ना चला सकते हैं, अच्छे से चलाएं। अब क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी काउंट बाउर यानी कि इटली के एकीकरण में इन्होंने क्या किया। तो दोस्तों देखते हैं आगे, अपना निकाल को पढ़ो जी तो लोग। चौथा इसी में ना है, और गैरीवादी को योगदान को बताए, चौथा ना है, तीसरे में है। हाँ, इटली के एकीकरण में, यानी कि इसका आंसर होगा, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, समय तो लग रहा है, सब्जेक्टिव है, समय लगना भी चाहिए, हला मत करो यार। इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरीवाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि इस कार्य करने के लिए काउंट और गैरीवाल्डी का बहुत भरपूर महत्वपूर्ण यानी कि भरपूर योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि सपोर्ट बहुत अच्छे से कर रहे थे लोग, सपोर्ट बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो जो भी भाई सपोर्ट करेगा तो सक्सेस तो होगा, यानी कि जो भी सपोर्ट कर रहा है तो यानी कि सफल तो होगा। आगे देखते हैं, योगदान था इस तीनों की मान्यताएं एक दूसरे से भिन्न थी। बहुत बढ़िया,
होना भी चाहिए। परंतु इन तीनों के सम्मिलित प्रयासों से ही इटली का एकीकरण हो सकता था। बहुत बढ़िया, ये तो बात है। अब पहला है मेजनी का योगदान, और मेजनी का योगदान। मेजनी भाई ने क्या योगदान दिए, और इसमें मेजनी का योगदान तो क्या योगदान था उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें, यानी कि मेजनी का क्या योगदान था। ठीक है, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगाम, बैठो ना, क्या कर रहे तू लोग, पैगंबर या मराही यानी कि मराही नहीं जानता है, मसीहा बोल दे रहे हैं, या मसीहा कहा जाता था। यानी कि मेजनी को इटली के एकीकरण का, मेजनी जो भाई थे ना, इटली के एकीकरण के कौन सी थे, मसीहा थे, मसीहा थे। इन्होंने वहां के मसीहा थे, तो जाकर क्या किए, मसीहा कहा जाता था। वह एक दार्शनिक लेखक तथा गणतांत्रिक विचारों को समर्थक यानी कि दार्शनिक, बहुत अच्छे व्यवहारों के और विचारों के लिए बहुत पूरा सपोर्ट करता था, यानी कि समर्थ करता था। हाँ, इनका जन्म 1805 में साइड्रिनिया, इनका जन्म भाई का, मेजनी भाई का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1805 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, साइड्रिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। बचपन से ही उसे राजनीति में अभिरुचि था, यानी कि जो बचपन से इनके अंदर जो मन था, यानी कि लगाव था, ये सोच रहे थे कि हम बड़े होकर क्या करना है, हमको राजनीति करना है। क्या करना है, राजनीति करना है। यानी कि बचपन से इनका राजनीति में क्या था, लगाव था, अभिरुचि थी उसने, और उसमें राष्ट्रवाद भावना का कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी कि सोच रहे थे कि हम होंगे तो बड़े होंगे तो राजनीति करेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं करेंगे। यानी उसके अंदर यहाँ पर देखेगा ना, तो कूट कर उनके अंदर भरा हुआ था, केवल राजनीति करने के लिए। ठीक है, केवल क्या करने के लिए, राजनीति। आप लोग तो पढ़ भी ना करते हैं, तो लोग के भी अंदर होना चाहिए कि हम एक काम कर सके, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से अच्छे पहले मार्क्स लाएं, रिजल्ट लाएं, तो फिर आगे तैयारी करें और अच्छे से अच्छे नौकरी लें ना, सोचता है। 1821 में जिस तरह से नेप्ल में हुए विद्रोह 1821 में, 1821 में इनका विरोध हो गया। क्या हुआ, विरोध हो गया कि ससुरा तू काहे बढ़िया काम करेगा, हम तेरा विरोध करेंगे, हम तो तेरे विरोध करेंगे। विरोध हुआ, वह सक्रिय रूप से विरोध में भाग लिया और ये बोला कि हाँ भाई, तू विरोध करेगा ना तो हम पीछे हटने वाले ना हैं, हम भी भाग लेंगे और खूब लड़ेंगे तो शान से, मरेंगे तो शान से। और क्या हुआ, 1830 में 1830 से 31 में विरोध हुआ, तो वह सक्रिय रूप से विद्रोह में भाग लिए गए। 1830 से 31 में जब विरोध हुआ तो वो बोले 1830 से 31 तक इन्होंने भाग ले लिया, क्या करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। ठीक है, एक ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए
विद्रोह के भाग लिया। इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद उसने 1831 में जंग इटली तथा 1834 ईस्वी में जंग यूरोप की स्थापना की। 1831 में इन्होंने जंग लड़ा, ठीक है। 1830 में इन्होंने जब जंग पर भाग लिया तो 1831 में इन्होंने जंग लड़ा, ठीक है। और 1834 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, यूरोप की स्थापना किया। मानना पड़ेगा भाई, यूरोप की 1834 में किया। यूरोप की स्थापना कब किया? 1834 में। 1834 में किया, जिसमें बहुत सारे युवाओं को शामिल किया गया था। यानी कि बहुत सारे नौजवान युवाओं थे जिनको बुलाया गया और वहां पर शामिल किया गया। क्या किया गया? शामिल किया गया। मेजनी ऑस्ट्रिया प्रभाव से इटली को मुक्त कारखाना में चाहता था। नहीं जानता है, करवाना, यानी कि इन्होंने जब 1831 में जब इन्होंने अपना यूरोप के लिए अथु बनाया और इसको आकर 30 में तो चालू किया था, 1830 में 1830 से 31 में, तो 1831 में सफल हो गया। अब बताओ कितना मेहनत हुआ? 1834 से सफल हुआ है, बहुत मेहनत हुआ है। आप लोग है, एक मैट्रिक की परीक्षा होने वाला है, कोई टेंशन ही ना है, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? कहाँ से आएगा? कुछ पढ़ेगा तभी तो, ना पढ़ेगा तो कहाँ से आएगा? हिस्टोरी में, सोशल साइंस में केवल समझना है, याद करना है, लेकिन समझ जाएगा तो अपने से भी उसके बारे में लिख सकता है। आखिर जो बुकवा होता है बुकवा पढ़े रहेगा तभी तो ठीक है। आगे कल तो दोस्तों आप लोग भी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करते रहे वीडियो, ताकि आप शेयर करेंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमको कुछ प्रॉफिट होगा, यानी कि हमको कुछ आशा होगा, क्योंकि जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं वो मेरा कोई नहीं, मेरा परिवार है। यानी कि यहाँ पर जो भी लाल बटन को दबा रहे हैं वो यहाँ पर आता है, क्योंकि बोला जाता है कि रास्ते में लाल बत्ती का दिखाना अच्छा नहीं है। तो आप लोग भी अपने रास्ते से लाल बत्ती यानी कि सब्सक्राइब की चिन्ह हटाकर उसे दबाकर और बेल आइकन की घंटी भी बजा दें कि मेरा लाल बत्ती खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।